प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपकी किताब की आखिरी साखी 5वीं साखी पढ़ाऊंगी। साखी है, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराए, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। सात समंद की मसी करो। समंद का मतलब है समुद्र और मसी का मतलब है स्याही। कलम में स्याही होती है और उसी स्याही से हम लिखते हैं। कवि कह रहे हैं कि अगर सातों समुद्रों के पानी को स्याही बना दिया जाए, लेखनी सब बनराए। लेखनी का अर्थ होता है कलम। बनराए मतलब वन या वन की वस्तुएं। वन में जंगल में कौन सी वस्तु है? तो लकड़ी मुख्य रूप से वहाँ की वस्तु है। तो इसका मतलब हुआ कि जंगल की सारी लकड़ियों को अगर हम कलम बनाने में इस्तेमाल कर लें या जंगल की सारी लकड़ियों से हम कलम बना लें। सब धरती कागज करो। सारी धरती को अगर हम कागज बना लें, सारी धरती को कागज मान लें। हरि गुण लिखा न जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हम हरि के गुण, ईश्वर के गुणों को पूरी तरह से लिख नहीं सकते हैं। साखी में कवि कह रहे हैं कि अगर सातों समुद्रों के पानी को स्याही बना लिया जाए, सारे वन की लकड़ियों से कलम बना लिया जाए, सारी धरती को कागज मान लिया जाए, तब भी हम इनका प्रयोग करके ईश्वर के गुणों को नहीं बता सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इस साखी के द्वारा कवि ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ईश्वर इतने महान हैं कि उनके गुणों को पूरी तरह से जान पाना हमारे लिए संभव नहीं है। उनके गुण अनंत हैं और उनके गुणों को लिखने के लिए सातों समुद्रों के पानी से बना स्याही, जंगल की सारी लकड़ियों से बनी कलम और सारी धरती भी उनके गुणों को लिखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ईश्वर की महानता का वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के असंख्य गुणों को वर्णन कर रहे हैं और ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम मनुष्यों के वश की यह बात नहीं है या हम मनुष्यों के वश में यह संभव नहीं है कि हम ईश्वर को पूर्ण रूप से जान सकें। आप इस साखी की व्याख्या भी अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इस तरह सभी साखियों की व्याख्या समाप्त हो गई और अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिसका उत्तर आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले आप पहली साखी गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ये पूरी साखी आप पहले लिखिएगा। फिर दूसरी साखी जो है, जब मैं था तब हरि नहीं, ये भी पूरी साखी आप लिख लीजिएगा और उसके बाद में एक एक प्रश्न लिखकर उसका उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, गुरु तथा गोविंद में कवि ने किसे बड़ा बताया है तथा क्यों? उत्तर, किसे बड़ा बताया है? गुरु को बड़ा बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि वह गुरु ही हैं जो हमको ईश्वर का ज्ञान कराते हैं और अगर गुरु न हो तो हम ईश्वर के बारे में जान नहीं सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो गुरु ने ईश्वर के बारे में हमें बताया है, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है, इसलिए गुरु को गोविंद से बड़ा बताया गया है। दूसरा प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसके होने पर कौन नहीं होता है और क्यों? पंक्ति के आधार पर मैं का अर्थ क्या है? मैं का अर्थ है घमंड या अहंकार।
सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करके उन वस्तुओं से लगाव रखते हुए उन पर घमंड करना ही मैं का अर्थ है। उसके होने पर कौन नहीं होता है? उसके होने पर ईश्वर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम अगर सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं, उन पर घमंड करते हैं, तो उस घमंड के साथ साथ हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और हमारे हृदय का जो प्रेम गली है वो इतना सकरा है कि उसमें दो के लिए प्रेम अर्थात ईश्वर के लिए प्रेम और सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रेम, अहंकार की भावना एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम गली से, तीसरा प्रश्न, प्रेम गली से कवि का क्या तात्पर्य है? उसकी क्या विशेषता है? उसमें कौन दो एक साथ नहीं रह सकते हैं, किस कारण? तो प्रेम गली से का अर्थ क्या है? प्रेम गली, कवि ने हमारे हृदय में जो प्रेम है उसको एक गली के रूप में देखा है या गली से उसकी तुलना की है। उसकी विशेषता क्या है कि वह गली बहुत सकरी है, बहुत कम चौड़ी है और उसमें कौन दो नहीं समा सकते हैं एक साथ। तो उसमें ईश्वर के लिए प्रेम और सांसारिक वस्तुओं से प्रेम, उन पर घमंड एक साथ नहीं रह सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? आप व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। आखिरी प्रश्न है, कबीर दास का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो साखी पढ़ाने से पहले आपको मैंने कबीर दास का परिचय बताया था। उसमें जो कुछ मैंने अंडरलाइन करवाया था वो सब कुछ आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप, जो व्याख्या आपको बताई गई है, जो व्याख्या आपने लिख कर रखा है, उसी के आधार पर आपको ये अपने हिंदी की कॉपी में लिख लेना है। ध्यान रहे कि हिंदी के लिए आप एक ही कॉपी बनाइएगा।